उनके भ्रष्टाचार, उनके झूठ, उनके झूठे वादे या उनकी झूठी नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो वो तो उसके अपने नहीं रहते, उत्तर प्रदेश की जनता के अपने कैसे होंगे। आप ये देखो किस तरह से बुलडोजर के जरिए और तमाम तरीकों से जुल्म जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। सब लोगों की निगाहें अगर किसी की तरफ है तो वो नीले पटके वालों की तरफ। अगर आज पूरा देश किसी की तरफ देख रहा है तो नीले पटके वालों की तरफ देख रहा है कि ये नीले पटके वाले अब क्या करेंगे। लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि जब ये नीले पटके वाले संकल्प लेकर किसी और निकलते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और जवानी किसकी तरफ है ये बताना मुझे नहीं पड़ेगा। जवानी चाहे वो गाजियाबाद की हो या जवानी चाहे सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर की हो या जवानी दिल्ली में बैठे नौजवानों की हो, जवानी आज क्रांति का रास्ता अपना चुकी है। और जब तक वो सत्ता में बैठे लोगों का घमंड नहीं तोड़ेगी, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार नहीं तोड़ेगी, और जब तक वो इस भारत को संविधान के जरिए चलने वाला भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बना देती, तब तक वो रुकने वाली नहीं है। ये एक आंधी है और ये समय के साथ चलती है। जब आंधी चलती है तो छोटी मोटी चीजें उसका मुकाबला नहीं कर पाती हैं। आप याद रखो मेरी बात को, आपने समय समय पे देश के संविधान की रक्षा की है, गरीबों को मिलने वाले आरक्षण की रक्षा की है, समय समय पे देश के लोकतंत्र की रक्षा की है। लेकिन सबकी रक्षा करने वाले मेरे बहुजन समाज के लोगों, अब अपनी रक्षा के बारे में भी सोचो। ये सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने का गौरव तो हमारे दिल में है और हमें इस बात का गर्व भी है। लेकिन जब तक भारत में गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं को सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा, तब तक फिर भारत के गौरव के साथ बातों बातों में नारे लगा के खड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपके हाथ में है कि आपका भविष्य कैसा होगा, ये आपके हाथ में है कि आपको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में है कि बहन बेटियों पे होने वाला जुल्म बंद होगा नहीं होगा, ये आपके हाथ में। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, मैंने उनको संघर्ष करते देखा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनकी टीम रात रात भर जाग के गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों में कम फीस में व्यवस्था हो जाए इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मैं दिल्ली में खड़े होके उनकी मांग को मजबूत कर रहा था कि भाई ये समझो कि शिक्षा हथियार है, इस हथियार को अगर आपने बाजारीकरण कर दिया, बाजार की भेंट चढ़ा दिया, तो गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो 200-400 रुपए की मजदूरी करके या 5-7-8 हजार रुपए की नौकरी करके वो अपने घरों की हालात नहीं बदल सकता है। वो अपने टूटे हुए घर को पाई पाई बचा के भी 10 साल में भी पक्का नहीं कर सकता है। वो कभी अपनी माँ को हवाई जहाज का सफर नहीं करा सकता है। वो कभी अपनी बहन को एसी वाली ट्रेन में नहीं घुमा सकता है। प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में बैठ के नारे देते हैं कि चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा। मैं आपको सच बताता हूं कि चप्पल वाले को 2 टाइम अच्छी रोटी भी मिल जाए सम्मान की, ये भी अब उत्तर प्रदेश में और देश में मुश्किल हो चुका है। इसलिए मैंने मांग उठाई थी कि अगर बदलाव चाहते हो तो फिर करो, कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकारी शिक्षा मिली है, सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है, या उसको आर्थिक मदद होती है, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी हो या क्लास 4 का अधिकारी हो, चाहे वो डीएम एसएसपी हो या एसडीएम एडीएम हो या दरोगा सीओ हो या कोई और अधिकारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए और कानून बना देना चाहिए कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी